हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे विद थ्योरी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो स्केलर और वेक्टर दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटीज़ किस किस टाइप की होती हैं। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास डायरेक्शन हो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास नॉन डायरेक्शनल। जैसे एक एग्जांपल लेंगे कि मान लो एक बंदा है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है टू नॉर्थ। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, या मैं बोल लूँ 5 मीटर पर सेकंड आई कैप। ठीक है, इधर क्या है, इसका एग्जांपल क्या होगा कि जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। किस तरफ है नहीं पता। ठीक है जी, तो इस अब एक और क्या बात है कि इसके अंदर अगर प्लस या माइनस का साइन आता है ना, तो ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटीज़ में जब प्लस या माइनस का साइन यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब है कि +5 इज़ ग्रेटर देन -5, बट यहाँ पे +5 विल बी इक्वल टू -5। ठीक है, वेक्टर के केसेस में। ठीक है जी, इतना अपन को समझ में आया। अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो वेक्टर्स होते हैं ना डायरेक्ट ऐड नहीं होते। ठीक है, पॉइंट लिख लेना, हिंदी में लिख लो, डायरेक्ट ऐड नहीं होते। ठीक है, वेक्टर एडिशन होता है इनमें। रूल्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो स्केलर होती हैं कैन बी एडिड डायरेक्टली। ठीक है जी, इतना सबको समझ में आया। ओके, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं थोड़ी सी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम कि ना वेक्टर कैसे बनाते हैं। क्या इसमें एक चीज़ होती है, वेक्टर का जो साइन होता है ना, वो एक लाइन होगी जिसके आगे एक एरो बना होगा। ठीक है, एक लाइन है जिसके आगे क्या बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है। तो एरो का जो ये हिस्सा होता है इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, ये होती है टेल। ठीक है, जो हेड होता है ये हमें डायरेक्शन बताता है। टेल होती है ये हमें मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है जी, अब इसके बाद अपने पास एक टर्म आती है यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास ओनली डायरेक्शन होगी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड जिसका कितना होगा, 1। जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सारे इंडिविजुअली, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। लेकिन मैं बोल लूँ कि आई कैप प्लस जे कैप क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 1 है, मतलब ये 1 से ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, मैं कहूँ 0.1 आई कैप प्लस में लेट्स से, अभी देखो
इसको अगर मैं बोलूँ कि 0.1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1, तो फिर क्या होगा 1/100 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/100 का अंडर रूट, तो हम बोल सकते हैं कि 99/100 अंडर रूट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 99 प्लस 100 का अंडर रूट जे कैप। अब बोलें कि क्या ये यूनिट वेक्टर है? जी हाँ ये है। क्यों है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन भी होगी कोई, और इनका जो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो सर मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो सारी चीज़ें आगे सीखेंगे, वेक्टर्स में क्या होता है कैसे होता है। चलो अब आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, अब क्या है कि मान लो कि मैंने ये वेक्टर बनाया, ठीक है, और एक वेक्टर ये बना दिया। ठीक है, 2 वेक्टर हैं, तो क्या मैं इनको ऐसे शो कर सकता हूँ? बिल्कुल शो कर सकता हूँ। क्या मैं इस वेक्टर को आगे सरका दूँ? मान लो ये तो यहीं पे है, इसको आगे सरका दिया, क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ये भी इक्वल है, ये बात भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी इसके ही सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर को आप सेम लाइन में कितना भी आगे पीछे चला सकते हो। ठीक है, जब तक आप उसकी लेंथ को चेंज ना करो, मैग्नीट्यूड को चेंज ना करो, तो आप उसको एक सेम लाइन के अंदर कितना भी चला सकते हो और उसको पैरेलली ऊपर नीचे भी कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो यहाँ पे था, आप इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है जी, मैं पैरेलली इधर ले आया। ठीक है, अब मान लो ये 2 हैं, इसको मैं और क्या लिख दूँ कि ठीक है, तो ये क्या है? ओरिजिन, लाइन ऑफ ओरिजिन है, आपको और अच्छे समझाने के लिए। ठीक है, अब इसको मैं क्या कैसे बना सकता हूँ? एक मैंने इधर बना दिया और एक मैंने इधर बना दिया। ठीक है, लेंथ मान लीजिए बराबर है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो ना यहाँ पे बना दिया, तो आपने तो एक लाइन में भी नहीं रखा। भाई मैंने एक लाइन में ही रखा, देखो एक लाइन में रखा, इस लाइन तक ले आया। अब उसके बाद क्या है, पैरेलली कितना भी चला सकता हूँ मैं, तो पैरेलली मैंने कितना भी चला दिया, है ना। तो मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम वेक्टर्स को कहीं पे भी रख सकते हैं। अब कोई हमें बोल ले कि ना ऐसे कुछ एक वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट निकालो, तो हम क्या करेंगे, ये जो पैरेलल लाइंस वाले हैं ना, पहले इनको एक ही लाइन में ले लो। ठीक है, और ऊपर वाला है इसको ऐसे ले लो। अब इनका रिजल्टेंट मैं बड़ी इजीली निकाल सकता हूँ, ये हम आगे सीख लेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी। तो उसके लिए हम पिछली वाले के लिए एक लाइन लिख सकते हैं, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, vectors can be shifted parallel to itself, keeping its magnitude and direction सेम। डायरेक्शन कहाँ से आई? एक बात देखना, मैंने इसका एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं किया, मैं एंगल सेम ही बता रहा हूँ। 30 डिग्री पे है तो इसको मैंने हर जगह पे हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे ही मानना है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये 30 डिग्री बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब क्या है, रोटेशन। अब डायरेक्शन यानी एंगल चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे? रोटेशन इज नॉट अलाउड ठीक है, बट अदर देन 2 पाई, यानी कि घुमा सकते हैं लेकिन सिर्फ 360 डिग्री से ही घुमाना है। ऐसे है ना, तो इसको घुमा के वापस इधर ही ले आना। ठीक है, कि इसको वापस 360 डिग्री पे ही घुमा लाओ ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा कुछ नहीं। 360 डिग्री पे या फिर 720 डिग्री पे ऐसे घुमा सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, कोई लाइनर, वन लाइनर, सर्चन रीजन, ट्रू फॉल्स के केस में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, घुमा तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं घुमा सकते। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है? तो मान लो एक वेक्टर है, हम देखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर है अपने पास A, दूसरा वेक्टर है B।
तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना उसको एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। अब ए और बी के बीच में थीटा था तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी। अब इनके बीच में एंगल कैसे बनाएंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, ठीक है जी, और फिर क्या करना है, ए से बी की तरफ एक एंगल एक्सटेंड करो, ए से बी की तरफ एक एंगल एक्सटेंड करो, उसको हम थीटा बोलेंगे। यहाँ पे ये जो है दिस इज़ नॉट अवर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तो देखो अब मैं कहता हूँ इफ क्वेश्चन है करना, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, देन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी बताओ क्या आएगा, ठीक है। ए और बी के बीच में थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल बताओ कितना आएगा, तो क्या होगा कि 180 माइनस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और माइनस ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना आएगा, वापस थीटा आएगा, ठीक है जी। कोई भी वेक्टर बनाते हैं ना तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ऊपर एक एरो लगाते हैं छोटा सा ताकि हम ये बता सकें कि नहीं ये वेक्टर है। अगर सिंपल ए लिख देंगे तो स्क्वायर क्वांटिटी को डिनोट करेगा, ऊपर एरो लगा देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी को। अगर ये कर दिया तो यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ कि भाई 10 20 30 यानी स्केलर बनाने का तरीका वेक्टर को, ठीक है जी। अब एक ए लिखा है उसके ऊपर ऐसे छोटी सी नोच बनी हुई है, इसको बोलते हैं कैप, इसको क्या बोलते हैं कैप। ये क्या करती है, ये डायरेक्शन बताती है कि एक इस वेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन है, नो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन है इसके पास, ठीक है जी। इतना होपफुली सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, किस किस टाइप के वेक्टर होते हैं भाई। तो पहला होता है इक्वल वेक्टर, यानी कि दो बराबर वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या क्या बराबर होएगा, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, और क्या बराबर होएगा, सेम डायरेक्शन, और क्या आएगा, सेम नेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम होंगी इसके अंदर। इसके बाद कौन सा वेक्टर आता है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर के अंदर क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है ना ये अलग हो सकता है बट डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है। देखो ये छोटा ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, अच्छा एक इसके अंदर क्या होता है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स में और मे नॉट बी इक्वल। इसको लिख के देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स में और मे नॉट बी इक्वल। उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है जी। उसके बाद आएगा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वेरी कर सकता है, ठीक है, पक्का नहीं है, कर भी सकता है ना भी करे, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेरी करेगा और ऑल डायरेक्शन सेम होगी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में और सेम एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है जी। यूनिट वेक्टर में आपको बता ही चुका, एक होता है यूनिट वेक्टर,
ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होएगा, इक्वल टू 1 होएगा, ठीक है। नल वेक्टर, इसको और क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ठीक है जी। क्या होता है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और सम, ये क्या होता है, ये जनरली सम होता है, सम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। समझ गए, ए में से माइनस ए ऐड कर दिया, ये बात है। इसके बाद क्या आएगा, कोलिनियर वेक्टर, एक होता है कोलिनियर। इसमें क्या होता है, सेम लाइन के तरफ एक्ट करने वाले, एक्ट्स अलोंग सेम लाइन, डायरेक्शन में भी अपोजिट हो सकती है। कोप्लेनर, सेम प्लेन में एक्ट करने वाले, सेम प्लेन, ठीक है। ऑर्थोगोनल, जो 90 डिग्री पे हों एक दूसरे के, वो, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आता है, कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं भाइयों, वो वेक्टर, ओहो ज़्यादा बढ़ गया, वो वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन में बी अनइक्वल, ठीक है, बट एक्ट्स ऑन सेम पॉइंट, ठीक है जी। इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, ठीक है, 1 2 3, ये सारे क्या हैं, कॉन्करेंट वेक्टर हैं। उसके बाद आया एक्सियल वेक्टर, डायरेक्शन अलोंग रोटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वैसे इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन है ना वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होएगी, इसके प्लेन ऑफ वेक्टर। मान लो ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन होएगी परपेंडिकुलर। एक पेन को रख दो अपनी नोटबुक के ऊपर, तो जो उसकी निब है ना, या तो अंदर जाएगी और बाहर की तरफ आएगी, है ना, तो वो डायरेक्शन आपके वेक्टर की। ओके सर, अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वेक्टर के, वो देखते हैं। क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं वेक्टर के, वेक्टर के ना देखो, जनरली जो अपन पढ़ेंगे ना उसके अंदर एक्स और वाई दो कंपोनेंट है, तीन होते हैं, मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, वो प्लस माइनस में चलते रहते हैं। तो मान लो कैसे निकालते हैं कंपोनेंट्स, ए वेक्टर है कोई, ठीक है, जिसके जो है ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। अभी डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है जी। ठीक है, ये अपना एक ग्राफ है, इसके अंदर अपने पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एंगल बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे अपन, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको कुछ हिस्सों में तोड़ते हैं, ठीक है। हिस्सों में कैसे तोड़ेंगे अभी दिखाता हूँ। ये वाला जो इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक तो ये हिस्सा, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे वाई एक्सिस पे, और एक ये हिस्सा, ओके बस, ये दो हिस्सों में टूट गया। तो इस हिस्से को बोल देंगे ए
और थीटा के पास वाला साइड है ना एक्स एक्सिस है तो कोस थीटा, और इसको दूर है ना ये थीटा से अपोजिट वाली साइड है तो इसको बोलेंगे ए साइन थीटा। ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है जी। अब क्या है, देखो कोई भी चीज़ एक्सिस के ऊपर है उनको प्लस माइनस करना हमारे लिए बहुत इजी है, तो इसलिए हमने इसको कंपोनेंट के अंदर तोड़ लिया, ठीक है। तो ये ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला क्या हो गया ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा है ना वो किसके इक्वल होएगा, देखो ये क्या है, ये ए एक्स का कंपोनेंट है ना, और ये क्या है ए वाई का कंपोनेंट है, जैसे यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए कोस थीटा है, ठीक है। और साइन थीटा क्या है ए वाई अपॉन ए, दिस इज अवर साइन थीटा, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ गया, ओके। अभी क्या है, थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमने इसको कैसे किया। एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे हम वो सीख लेते हैं। मान लो अपने पास ये है, ठीक है, ये है वेक्टर जिसका है 5, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, या चलो मैं कहता हूँ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसको कंपोनेंट में तोड़ो जल्दी से फटाफट। तो क्या होगा जी, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा 5 कोस 60 डिग्री, 5 कोस 60 का मतलब 5 इंटू कोस 60 1/2, तो 5/2 आ गया। इधर क्या आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा 5 साइन 60 डिग्री, तो 5√3/2 बन जाएगा। देखो इजी हो गया इसको तोड़ना। अब क्या है, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को, तो हमें पता तो चले कि भाई ये काम कहाँ पे आएगा। अब मान लो कि ये है 10, ये बना रहा है 60 डिग्री, ये बना रहा है 37 डिग्री, और ये है 4, ठीक है, और ये बना रहा है 45 डिग्री, ये है 5, ठीक है जी, ठीक है सर। अब क्या करना है, इसको तोड़ना शुरू। अब मैं कहता हूँ कि ना इसका रिजल्टेंट निकालो, फाइंड रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे भाई रिजल्टेंट, बड़ा मुश्किल है यार, ये तो एंगल पे हैं सेम 180 डिग्री पे भी नहीं है, काट लें तो। लेकिन मेरे को पता है अगर 10 का फोर्स इधर लग रहा है और 5 का फोर्स इधर लग रहा है तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 5 का आएगा। कैसे, 10 - 5 कर दिया, क्योंकि ये सेम लाइन में है तो इनको हम सेम लाइन में लेते हैं, ठीक है। तो 10 को सेम लाइन में लाओ, इस एक्सिस पे लेके आओ, तो 10 कोस 60 डिग्री, ठीक है। ऊपर क्या है 10 साइन 60 डिग्री, ठीक है। 5 को तोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा 5 कोस 45 डिग्री, इधर क्या आएगा 5 साइन 45 डिग्री, है ना। इधर क्या आएगा 4 साइन 37 डिग्री, इधर क्या आएगा 4 साइन 37 डिग्री, ऊपर वाले पे कोस आएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों आएगा कोस, क्योंकि एंगल के पास वाला लाइन है, ये एंगल से अवे वाली लाइन है, ठीक है। अब क्या है, हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 4 साइन 37 कितना होता है, साइन 37 का मतलब क्या होएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 3/5 होएगा, ठीक है। तो इसको 3 मान लो, चलो छोड़ो, कैलकुलेशन को ईजी करते हैं अपन, है ना। ये 3 हो जाएगा इधर, तो 3/5 कट करेंगे, नहीं इससे तो ईजी नहीं हुई, 5 मानेंगे तो ईजी होएगी, ठीक है जी। तो लेट इट बी 5, लेट इट बी 5, ठीक है, ये हो गया 5, तो 5 इंटू 3/5, ठीक है, तो ये बन गया 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4, इसको सोल्व करेंगे तो 5/√2, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 5/√2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 10 इंटू कोस 60 डिग्री बाई 2 यानी कि 5, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5√3, तो अपने पास क्या आ गया बेसिकली, ऊपर जा रहा है 5√3, नीचे जा रहा है 5/√2 प्लस 3, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है 5 + 5/√2
और माइनस एक्स एक्सिस में क्या जा रहा है 4, ठीक है। अब क्या है कि हम मतलब ये चीज़ें अगर रूट वगैरह में नहीं होती तो हम बेसिकली इसको इजीली निकाल पाते हैं। मान लो अपने पास ना एक बार के लिए एज्यूम कर लो ये रूट 3 नहीं है, ये रूट 2 नहीं है, ये रूट 2 नहीं है, तो अपन इसको सोल्व करते तो क्या आता है कि भाई 5 और 5 -5 -3, ठीक है। तो ये क्या आएगा -3 आ गया कि यानी कि नीचे की तरफ तो 3 आ रहा है, ठीक है। इधर क्या करते हैं इसको सोल्व, तो ये क्या है कि 5 + 5 10, 10 में से 4 गए तो 6, इस तरफ इस डायरेक्शन में 6 आ गया, तो यानी कि 3 इधर है 6 इधर है, तो इधर करके इनका कुछ रिजल्टेंट आ जाता, अपना आंसर आ जाता। समझ रहे हो आप कि हमने अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ऐसा आंसर क्वेश्चन बनाया, ठीक है जी, हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, ये आपने बड़े अच्छे से सीख लिया, आई होप सो। अच्छा, दूसरा एक चीज़ इसके अंदर और मैं क्या सिखाना चाहूँगा, ये मैंने 5 sin 60 बोला, तो क्या मैं यहाँ पे 5 sin 60 बोल सकता हूँ, 5 sin 60 डिग्री, है ना, ये पैरेलल ही तो है इसके, इस तरफ बोल सकते हैं। वेक्टर को कहीं पे भी रख सकते हैं, जब तक उसका मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे और डायरेक्शन सेम रखेंगे तो उसको कहीं पे भी उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रख दिया इसको उठा के 5 sin 60, तो अपने पास ये एक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे क्या लग रही है, पाइथागोरस भी लग रही है कि ये जो रिजल्टेंट है, ये रख दिया ना, तो ये क्या है, ये जो रिजल्टेंट है आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना। तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट आ जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये याद रखना, ये आगे काम आएगा अपने, ठीक है। ठीक है जी। तो अभी आगे अपन सीखते हैं कि जो अपने पास ग्राफ था, है ना, इसमें क्या है, अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये ए वेक्टर था अपने पास और ये इसके कंपोनेंट हो गए, ये एक कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। ये क्या है, ए एक्स कंपोनेंट है, इसको बोल रहे हैं ए कोस थीटा, और ये क्या है, ए वाई कंपोनेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा, ठीक है। तो अपने पास इसको मतलब वही है, डिवाइड करके क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, की याद रखने वाली चीज़, इसको याद रखना, ठीक है। अभी क्या है, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। अगर एंगल है 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बताओ वाई कंपोनेंट का, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि एक्स एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड है, एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 5√3 है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये कुछ ऐसा है, ये हमारे पास 53 डिग्री बना रहा है, हम सॉल्व करके देखेंगे तो इसको। और इधर जो ये वाला कंपोनेंट है ना, इसका है 5√3। 5√3 किसके इक्वल है, ए कोस 53 के, ठीक है। ऊपर क्या है, ये ए साइन 53, साइन 53 की तो वैल्यू बताया, हमें सिर्फ एक ही पता करनी है, तो हम इस इक्वेशन से कर लेते हैं, ठीक है। तो 5√3 और कोस 53 कितना होता है, 3/5, 3/5, है ना। तो इनटू में हम इसके 3/5 करते हैं, तो 5 ऊपर जाए मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, दिस विल बी इक्वल टू ए की हमें वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 × √3, 25 × √3/3 इंटू साइन 53, साइन 53 इज़ 4/5, ठीक है। फिर 5 से गया, 5 4 जा 20, √3/3 अपना आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है। वेक्टर है, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज 10 दे रखा है, ठीक है। इसका जो y कंपोनेंट है ना वो है 5, ठीक है। x कंपोनेंट बताओ, मैग्नीट्यूड दे रखा है y कंपोनेंट का 5, ठीक है। और एंगल क्या है, एंगल नहीं पता भाई हमें, एंगल भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो निकालो, कैसे निकालोगे, अपने पास एक वेक्टर है 10 का, ठीक है, और एंगल थीटा है नहीं पता, जो इसका y कंपोनेंट है ना वो क्या है 10
साइन 10 साइन थीटा विल बी इक्वल टू 5, और ये क्या है x कोस थीटा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं पता, ऊपर पता है हमें 10 पता चल गया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी। 1/2 किसके ऊपर आएगी, साइन, यार मैंने शायद ऊपर, हाँ ठीक है, ये आएगी साइन 30 के ऊपर। ठीक है, तो साइन 30 कोस 30 हो जाएगा इधर, कोस 30, चलो कोस 30 का पता चल गया। और ये तो पता ही है हमें 10 आएगा ना x की जगह पे, इसका आंसर निकालना है। तो 10 कोस 30, तो 5√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, एडिशन, मान लो अपने पास है एक वेक्टर a, ठीक है, तो ये इसका ax कंपोनेंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, ay कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकाला था हमने, ax प्लस में ay का अंडर रूट। ठीक है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। इतना इजी है भाई मैग्नीट्यूड निकालना, कोई 30 मार्क वाला काम नहीं है। ठीक है, एग्जांपल ले लो अब, 5i कैप प्लस में 12 144 3 4 5 का एग्जांपल लेते हैं ना, 3i कैप प्लस में 4j कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि √9 + 16 इज इक्वल्स टू √25, तो यानी कि 5 आएगा इसका। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा, और क्या ले सकते हैं, 5i कैप प्लस में 7j कैप, इसका सोल्व करके देखो, तो 25 प्लस में 49 का अंडर रूट। ठीक है जी, तो 4 1 6 7 74 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन मैं होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस में 10k कैप, इसको फटाफट सोल्व करना, दिस इज़ योर होमवर्क, और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अभी अगला क्या है, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो कि ना एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, 2ti कैप प्लस में 3tj कैप, 3t का स्क्वायर j कैप। ठीक है, पार्टिकल का मास है 1 kg। ठीक है, अभी फोर्स निकालना है, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कितना है, i कैप प्लस में x j कैप। एट सॉरी, इस टाइम पे ये फोर्स लग रहा है, हिंट आपके लिए मैं दे देता हूँ, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, आपको आंसर निकालना है, दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना, नहीं होता है तो फिर बाद में कर लेंगे, कमेंट में आप डाल देना। अगला स्टार्ट करते हैं, वेक्टर कोसाइन। इसके अंदर क्या है, मान लो अपने पास ये ग्राफ है। ठीक है, तो क्या है कि अपने पास ना एक वेक्टर है जो अल्फा बना रहा है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बना रहा है एंगल वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, और इसके पास क्या है कि एक और भी है गामा। ठीक है जी, तो गामा एंगल भी बना रहा है वो जेड एक्सिस के साथ। ओके, तो जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल गामा। ठीक है,
तो अभी इसका क्या लिखते हैं अपन, कोस अल्फा विल बी इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। इतना सभी को समझ में आया? किस किस को नहीं आया प्लीज़ एक बार थोड़ा सा ध्यान दे के सुन लेना। ए एंगल था, ए वेक्टर था, इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट होएगा ए कोस अल्फा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए, ये क्या है, कोस अल्फा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, कोस बीटा भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। ये बीटा एंगल बना रहा है ए, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए कोस बीटा भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, सेम चीज़ को, ठीक है, लिख दिया जी। सो एक सेकेंड यार, हाँ, तो क्या आएगा, ए वाई अपॉन में ए, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस गामा भी लिख सकता हूँ, ए जेड अपॉन में ए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर डेल्टा। इसकी क्या वैल्यू होएगी, इसकी वैल्यू होएगी ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस में ए वाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस में ए जेड अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास बनेगा। अब क्या है कि ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर आएगा ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से देखोगे तो इन सभी का जो सम है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है, ये सभी का, क्योंकि ये सारे तो कंपोनेंट हैं, ठीक है। और कंपोनेंट रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन सभी का सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं, विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, वेक्टर के स्क्वायर के, और नीचे क्या है ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। आ गया समझ में? अभी क्या है, क्वेश्चन डाल देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है कि अल्फ़ा बीटा और गामा, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ, ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। एक वेक्टर है एक्स, सॉरी ए कर लो, एक वेक्टर है ए जो कि एंगल ये अल्फ़ा बीटा और गामा बना रहे हैं इंडियन एक्सिस के साथ। तो फाइंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। ये फाइंड करना है। हिंट क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, ये यूज़ करना है आपको, ठीक है जी। आप आंसर निकाल लेना, भगवान करे आपका आंसर भाई अच्छे से आ जाए, आप लोगों को ये समझ में भी आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है इधर, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। अभी आगे क्या है अपने पास, एक आधा क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, ये ए वेक्टर के इक्वल है। अभी क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में? वैसे देखा जाए तो 10 ये है, 10 ये है, रिजल्टेंट कितना आएगा, 10 इसका रिजल्टेंट आएगा, दोनों तरफ इक्वल है, तो 45 डिग्री में बट जाएगा, ठीक है। बट तरीका क्या होगा, तरीका ये है, पहले तो अपन इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस विल बी 10√2, ठीक है। अब अपने पास क्या फॉर्मूला था कोस अल्फा निकालने के लिए, कोस अल्फा क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर विल बी डिवाइडेड बाय ए एक्स, मतलब जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट है दैट, ये ले लिया। इसको किससे डिवाइड करना है, इसके वेक्टर मैग्नीट्यूड से करना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10/√2 यानी कि 1/√2। कोस अल्फा की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री के ऊपर होती है, ठीक है जी। दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द नाइस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। जो ए वेक्टर है वो इक्वल है 5 आई कैप प्लस में 10√3 जे कैप, ठीक है। तो एंगल निकालो, फाइंड एंगल, ये क्वेश्चन आपके लिए है,
ना निकले तो कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती कर रही हो। इसको 5 ले लो, फिर निकल जाएगा, ठीक है। प्लस में 5√3 अब निकाल लो, अब अपना एंगल बढ़िया निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलो अभी हम करते हैं अपन। कोस अल्फा क्या इक्वल होगा 5/5² प्लस में 5² इंटू 3 का अंडर रूट। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1/2, ठीक है। यहाँ से क्या आया, अल्फ़ा कितना आया 60 डिग्री आएगा, ठीक है जी। अल्फ़ा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। या एक मेथड और लगाया जा सकता है भाई, ठीक है, वो पिछले में भी लगाया जा सकता था भाई, एंगल निकालने के लिए। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये कितना है 10 है, जितना ये है उतना ही है, डिवाइडेड बाय बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कितनी होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। सेम इधर लगा दो, tan थीटा क्या होता है जे कैप अपॉन आई कैप। अगर एक्स एक्सिस निकालना है तो जे कैप कितना है 5/√3, आई कैप कितना है 5, तो ये कितना आएगा √3 tan थीटा की वैल्यू कब होती है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है जी। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। तो सेम एक क्वेश्चन में डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में √2 के कैप, ठीक है। फाइंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा, वही करना है सिर्फ, कोस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू AX अपॉन A, ठीक है। ऐसा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्या है एडिशन, कुछ एक बातें देख लो। एडिशन ऑफ वेक्टर टू स्केलर इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये अपने रूल्स हैं भाई, अपने रूल्स अपन को पता होने चाहिए। दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये दो चीज़ें देख लेना, दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। एडिशन देखते हैं, वेक्टर एडिशन वो कैसे होएगा। यहाँ पे क्या है, मान लो अपने पास एक ए वेक्टर है AX आई कैप प्लस में AY जे कैप प्लस में AZ के कैप, और एक बी वेक्टर है जो है BX आई कैप प्लस में BY जे कैप प्लस में BZ जे कैप, ठीक है। तो A प्लस बी वेक्टर निकालो एंड A माइनस बी वेक्टर निकालो इसका, ठीक है। तो क्या होगा, A प्लस बी मैं बता देता हूँ, A माइनस बी आप लिख लेना, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन क्या होएगा, AX प्लस में BX आई कैप, AY प्लस में BY जे कैप, AZ प्लस में BZ के कैप, ठीक है। ये अपना आएगा, तो माइनस आप निकाल लेना कैसे आएगा। अभी क्या है, ये कहाँ पे काम आएगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था उसी में आएगा। मान लो कि ये अपने पास ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये है 50 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 53 का, 50 डिग्री नहीं सॉरी 50 है, ये एंगल बना रहा है 53 का। और इधर एक अपने पास वेक्टर है 40, ठीक है जी। तो अभी इसका वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकालना है अपन को, ठीक है। तो क्या ही निकलेगा इसका कि भाई एक तो ऊपर की तरफ आएगा, एक वेक्टर इधर आएगा, तो इधर वाले को बोलेंगे 5 cos 37 डिग्री, ये क्या आएगा 50 sin 53 डिग्री, ठीक है। cos 53 क्या होता है 3/5, 5 इंटू 3/5, 50 इंटू 3/5, 10 पे गया, दिस विल बी इक्वल टू 30। और ये क्या आएगा 50 इंटू 3/5, 4/5, 4/5, तो 10 40 आ जाएगा इधर। उसका आंसर 40 आया है, इसका आंसर 30 आया, 30 में से 40 गए तो 30।
ठीक है। इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना है, 40 है ही, और 30 इस डायरेक्शन के अंदर, ऊपर 40 है। बस अपना आंसर निकाल लेना। अब यही आंसर इसका, मतलब और कुछ नहीं है इसमें आंसर, ठीक है। बस इसके आगे ये लिख दो कि 40, ओके, 40 जे कैप 30 आई कैप, बस इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 30 आई कैप प्लस में 40 जे कैप, ये अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। अगला करते क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इधर लग रहा है 1 न्यूटन, ठीक है, ये सेंटर से ही आ रहे हैं सारे। इधर लग रहा है 2 न्यूटन, इधर लग रहा है 4 न्यूटन, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो अभी बताओ, एक ऐसा मिनिमम, फाइंड मिनिमम फोर्स, फाइंड एफ मिनिमम सो दैट देयर फोर जो रिजल्टेंट हो ना एक्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, कि अपना जो रिजल्टेंट बने ना वो वाई एक्सिस की तरफ बने, ठीक है। ठीक है सर, कैसे बनेगा, इसको तोड़ लो भाई। 1 cos 60 और ऊपर आएगा 1 sin 60 डिग्री। 2 को तोड़ेंगे तो 2 क्या आएगा इधर, ओके, ये पूरा एंगल 180 है, ठीक है, और 90 ये गया तो ये दोनों 90 बचेंगे, ठीक है जी। ये एंगल कितना है, 30 है, तो 90 में 30, ये 60 डिग्री होएगा, ठीक है। तो 2 cos 60 डिग्री और इधर आएगा 2 sin 60 डिग्री। 4 को तोड़ेंगे तो 4 cos 30 डिग्री और इधर आएगा 4 sin 30 डिग्री। 4 sin 30 डिग्री क्या आएगा, 2, 4 cos 30 डिग्री क्या आएगा, 2√3, 1√3/2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 और ये आएगा 1, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2, तो ये इससे √3 बच गया, ठीक है। बस यही है, इसमें और कुछ आएगा नहीं। तो अभी क्या है अपने पास कि ना, अपने पास इधर बचेगा 1/2 है और 1 है, और इधर 2 है, ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे और माइनस करेंगे 1/2, तो ये अभी भी 1/2 बच रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में मैं प्लस एक्स एक्सिस में हाफ न्यूटन फोर्स लगा दूं तो क्या आएगा, ये जो हाफ बचा हुआ है ना माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर अपने पास जो भी फोर्स बचेंगे वो वाई एक्सिस के अंदर ही बचेंगे, ठीक है। तो हाफ न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमें लगाना है। दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है जी। अभी क्या है कि ना, अब इनमें से आप बताना यूनिट वेक्टर कौन सा नहीं, ठीक है। वैसे मैं आपको ये करा चुका हूँ, पहले ही बता दिया है मैंने। मेरे को ये बताना, प्लस के कैप प्लस आई कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, नहीं है भाई, क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा बनता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर से कैसे बनाते हैं, उस किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मान लो कि ये इक्वल टू ए है, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर अब हमें बनाना है। कैसे बनेगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्या होता है यूनिट वेक्टर में, मैग्नीट्यूड ही तो नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो इसको 10 से ही डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, तो यूनिट वेक्टर बन गया। ये तरीका होता है भाई इसका, ठीक है। वेक्टर को डिवाइड कर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, तो इससे अपना यूनिट वेक्टर आ जाता है। एक क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इनका, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड,
साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप। बताओ ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? ठीक है, तो कैसे बताएंगे सर? इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड देख लो क्या होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दिस इज द मैग्नीट्यूड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज 1, अंडर रूट 1 इज 1। हाँ, ये यूनिट वेक्टर है भाई। ठीक है, हमें इतना पता तो चल गया। अभी अगला देखते हैं, 1/√2 आई कैप प्लस में 1/√2 जे कैप। ठीक है, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख लो। ठीक है, 0.4 आई कैप प्लस में 0.3 जे कैप प्लस में बीटा के कैप। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो बीटा की वैल्यू बताओ। इफ इट इज यूनिट वेक्टर फाइंड बीटा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 0.4 का स्क्वायर प्लस में 0.3 का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात है। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, बात खत्म। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला मास्टर क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान से देखना, सर चकरा जाएगा। ए वेक्टर जो है वो है 2 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस में 2 के कैप प्लस में जे कैप। ठीक है, फाइंड वेक्टर सी। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम as that of A and direction along। ये कह रहा है कि ना एक सी वेक्टर है, उसको फाइंड करो, जो उसका मैग्नीट्यूड है ना वो तो ए के इक्वल है और जो डायरेक्शन है वो बी के इक्वल है। ठीक है, तो आओ इसको सोल्व करके देखते हैं। जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जो सी डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सी कैप इंटू सी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी वेक्टर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको दूसरी टर्म्स में क्या लिखेंगे हम? सी बार की जगह पे तो ए और सी कैप की जगह पे बी कैप। ठीक है, ये लिख दिया जी, लिख दिया। चलो तो इसको आगे सोल्व करते हैं। बी कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी कैप तो मेरे पास कोई है ही नहीं आंसर, तो मैं क्या लिखूँगा? सॉरी, ए का मैग्नीट्यूड और बी कैप की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी कैप यानी कि बी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा? बी वेक्टर को अगर मैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर आया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन और वेक्टर को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वेक्टर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और मेक श्योर टू सब्सक्राइब। यार बड़ा अच्छा लगता है जब 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। ठीक है, इट्स स्टिल आई एम स्टिल इन माई अर्ली एज। ठीक है, बहुत ज़्यादा रो चैनल है, इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बी सपोर्टिव।